Zap zap, zappy tunes. जादुई जंगल का रहस्य बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जो इतना सुंदर और रहस्यमय था कि दूर दूर के लोग उसकी कहानियां सुनते थे, मगर कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। कहते थे कि वहां पेड़ बातें करते हैं, फूल गाना गाते हैं और नदियां हंसती हैं। उस जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक नटखट मगर बहादुर लड़का रहता था जिसका नाम वीर था। वीर को रोमांच पसंद था। वह हर दिन नए नए जगहों पर घूमने जाता और नई चीजें खोजता। उसके साथ उसकी प्यारी दोस्त चिंकी भी होती, जो एक छोटी चतुर गिलहरी थी। वीर और चिंकी की दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। रहस्यमयी आवाज एक दिन वीर गांव के तालाब के पास बैठा पत्थर उछालकर खेल रहा था। तभी उसे जंगल की ओर से एक अजीब सी मीठी आवाज सुनाई दी। वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई बांसुरी बजा रहा हो। वीर ने चिंकी से कहा, तुमने सुना? ये कौन बजा रहा है? चिंकी ने अपने छोटे छोटे पंजों से कान खुजाए और बोली, मैंने भी सुना। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। वीर ने झटपट अपना छोटा सा थैला उठाया जिसमें कुछ बिस्कुट, एक रूमाल और एक काठ की बांसुरी थी। फिर दोनों जंगल की ओर बढ़ चले। जंगल का जादू जंगल के अंदर घुसते ही वीर और चिंकी को लगा जैसे उन्होंने किसी जादुई दुनिया में कदम रख दिया हो। पेड़ हौले हौले सरसराते हुए बातें कर रहे थे, फूल उनकी ओर झुककर मुस्कुरा रहे थे और तितलियां उनके चारों ओर गोल गोल घूम रही थीं। तभी एक चमकीला तोता उड़कर उनके पास आया और बोला, स्वागत है वीर और चिंकी, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। वीर और चिंकी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम तुम बोल सकते हो? वीर ने हकलाते हुए पूछा। तोता हंस पड़ा। बिल्कुल, ये जादुई जंगल है। यहाँ हर कोई बोल सकता है, लेकिन हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। खोया हुआ इंद्रधनुष तोते ने बताया कि जंगल में एक जादुई इंद्रधनुष था जो पेड़ों, फूलों और सभी जीवों को उनकी चमक और खुशियां देता था। लेकिन कुछ दिनों पहले वह इंद्रधनुष अचानक गायब हो गया। बिना उस इंद्रधनुष के जंगल की चमक फीकी पड़ने लगी थी। पेड़ों की हरियाली कम हो रही थी, फूल मुरझा रहे थे और नदियां भी उदास लग रही थीं। वीर ने जोश से कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, बताओ हमें क्या करना होगा। जादुई चाबी की तलाश तोते ने बताया कि इंद्रधनुष को एक दुष्ट जादूगर काल भैरव ने चुरा लिया है। उसने इंद्रधनुष को 7 ताले लगे एक जादुई पिंजरे में बंद कर दिया है। उस पिंजरे को खोलने के लिए 7 अलग अलग चाबियां चाहिए जो जंगल के 7 हिस्सों में छिपी हुई हैं। वीर और चिंकी ने तय किया कि वे उन चाबियों को खोजकर इंद्रधनुष को आजाद कराएंगे। पहली चाबी, हवा का तालाब। सबसे पहली चाबी हवा के तालाब में छिपी थी। ये तालाब बहुत अनोखा था क्योंकि इसमें पानी नहीं था, बल्कि हवा लहरों की तरह बहती थी। वीर और चिंकी वहां पहुंचे तो देखा कि हवा गोल गोल घूम रही है और बीच में चाबी चमक रही है। लेकिन जैसे ही वीर ने चाबी पकड़ने की कोशिश की, हवा ने उसे पीछे धकेल दिया। चिंकी ने सोचा और कहा, हमें इसकी चालाकी को समझना होगा। वीर ने अपनी बांसुरी निकाली और धीरे धीरे मधुर धुन बजाने लगा। हवा उसकी बांसुरी की धुन पर धीरे धीरे शांत हो गई और वीर ने चाबी उठा ली। पहली चाबी मिल गई। दूसरी चाबी, जलपरी की झील। दूसरी चाबी जलपरी की झील में थी। यहां एक सुंदर जलपरी रहती थी जो अपनी झील की रक्षा करती थी। वीर ने जलपरी से चाबी मांगी, लेकिन जलपरी ने शर्त रखी, अगर तुम मेरे 3 सवालों के सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें चाबी दूंगी। सवाल ये थे, ऐसा क्या है जो गिरकर कभी नहीं टूटता? ऐसा क्या है जो तुम्हारा है लेकिन दूसरे उसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? ऐसा क्या है जो बिना पंख के उड़ सकता है? वीर ने मुस्कुराकर जवाब दिए, बारिश नाम कल्पना। जलपरी ने खुश होकर उन्हें दूसरी चाबी दे दी। तीसरी से छठी चाबी की तलाश इसके बाद वीर और चिंकी ने और भी रोमांचक जगहों पर जाकर चाबियां खोजी। आग का पहाड़, जहां उन्हें दहकते हुए पहाड़ के बीच चाबी ढूंढनी पड़ी। संगीत का गुफा, जहां दरवाजे तभी खुलते जब सही सुर बजाए जाते। सोने का बाग, जहां पेड़ सुनहरे पत्तों से ढके थे और चाबी सबसे चमकते पत्ते के नीचे छिपी थी। छाया का महल, जहां हर चीज की परछाई थी, लेकिन असली चाबी ढूंढने के लिए पहेली सुलझानी पड़ी। आखिरी चाबी और काल भैरव का सामना। अब बची थी आखिरी चाबी। ये काल भैरव के किले में थी। का तरीका ढूंढा और वहां जाकर देखा कि काल भैरव एक काले जादू की छड़ी से इंद्रधनुष को कैद किए बैठा है। वीर ने हिम्मत जुटाई और काल भैरव से कहा, हमें इंद्रधनुष चाहिए। काल भैरव हंसा, पहले मुझे हरा कर दिखाओ।
वीर ने अपनी बांसुरी निकाली और जादुई धुन बजानी शुरू की। काल भैरव पर बांसुरी के जादू का असर होने लगा और उसकी जादुई छड़ी उसके हाथ से गिर गई। चिंकी ने फुर्ती से आखिरी चाबी उठाई। इंद्रधनुष की आजादी वीर ने सातों चाबियों से पिंजरा खोला और इंद्रधनुष बाहर आ गया। जैसे ही इंद्रधनुष ने आकाश में उड़ान भरी, पूरा जंगल फिर से चमकने लगा। पेड़ हरे हो गए, फूल खिल उठे और नदियां फिर से गुनगुनाने लगीं। जंगल के सभी जानवर और पक्षी खुशी से झूमने लगे। वीर और चिंकी का सम्मान। जंगल के राजा शेरू सिंह ने वीर और चिंकी को सम्मानित किया और कहा, तुम दोनों ने हमारी दुनिया को बचाया है। तुम्हारी हिम्मत और दोस्ती हमेशा याद रखी जाएगी। वीर और चिंकी ने वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और सभी के लिए भलाई करेंगे। रात को जब वीर गांव लौटा तो आसमान में चमकता इंद्रधनुष मानो उसे अलविदा कह रहा था। सीख इस कहानी से बच्चों को ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती, हिम्मत और सूझबूझ से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। कैसी लगी ये जादुई कहानी? Zap Zap, Zappy Tunes.